हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा जहां बात छोड़कर गए थे वहीं से ही चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन आज बेटा टैक्स पेमेंट की एंट्री मुझे नहीं सिखानी है, ठीक है जी। बाबू कल वाला ये क्वेश्चन कर देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था बेटा, उसमें आपने गुड्स परचेज किए हैं, किस पर्सन से करें नाम बता दो। सार्थक से गुड्स परचेज करें शायद 50,000 रुपए के, और जीएसटी है बेटा 6% है, 14% और बेटा ऐसे ही गुड्स सोल्ड किया है बेटा कितने का, 60,000 का। किसको किया है? रुद्राक्ष को। और बेटा 14% जीएसटी, यही है क्वेश्चन। चलो जी बेटा सामने देखना सब। बेटा जर्नलाइज कर रहे हैं हम इसको। मैंने गुड्स परचेज करे, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं और कोई नियम ही नहीं है, ठीक है ना जी। रूल के हिसाब से सोच लो तब भी यही है। और बेटा हम इतना पढ़ चुके हैं जर्नल एंट्री को रूल के हिसाब से कि अब हमें कंक्लूजन याद हो चुके हैं। बेटा मैंने गुड्स परचेज करे, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में नाम था और कहीं पर भी कैश वर्ड का जिक्र नहीं था, तो ये परचेजेस कैसी हुई होंगी? उधार। तो बेटा क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो मैंने एंट्री करी होगी परचेजेस टू सार्थक। बेटा परचेज के सामने 50,000 अमाउंट लिखी, जैसा कि क्वेश्चन ने मेरे को कहा। इसमें ना बेटा सबसे मुश्किल काम ना अमाउंट पुट करना होता है। अमाउंट पुट करना ही ढंग से सीखो। तो बेटा मैंने गुड्स परचेज करे हैं 50,000 के, मैंने परचेजेस के सामने लिख दिया 50,000। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जब मैं सार्थक से सामान खरीद कर आ रहा हूँ और मैंने 50,000 का सामान निकाल लिया उसकी दुकान से, तो उसने बोला कि भाई टैक्स तो देकर जा, मैं गुड्स बेच रहा हूँ। सार्थक तो अपनी बुक्स में बेटा गुड्स बेच ही रहा है, वो गुड्स बेच रहा है। और बेटा गुड्स या सर्विस बेचने पर इंडिया में एक टैक्स लगता है नोन एज जीएसटी। और बेटा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो सार्थक अपनी जेब से तो देगा नहीं, मुझसे ही तो निकलवाएगा। पर बेटा मेरे हिसाब से सोचो, मैं परचेजेस पर टैक्स दे रहा हूं और गवर्नमेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शन है परचेज का टैक्स आपके लिए बेनिफिट बनकर आता है जब आप सेल पर टैक्स देते हो। तो बेटा क्योंकि मैं जो आज टैक्स पे करूंगा इसका बेनिफिट मुझे नियर फ्यूचर मिलने वाला है, तो बेटा ये मेरे लिए एसेट है। और दुनिया की सारी एसेट्स क्या होती हैं बेटा? डेबिट होती हैं। तो मैंने क्या किया होगा जर्नल एंट्री में बेटा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सार्थक। बेटा 50,000 का 14% टैक्स, 50,000 का 14% टैक्स, यानी कि बेटा आपने सार्थक को 50,000 नहीं 64,000 देने हैं। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? समझ आ रही है बात? बेटा ऐसे ही आपने गुड्स बेचा। बेटा जब आपने रुद्राक्ष को गुड्स बेचा, सेल्स सब क्रेडिट होती हैं, तो बेटा मैंने कर दी सेल्स को क्रेडिट। बेटा दुनिया के सारे डेटर डेबिट होते हैं, तो बेटा मैंने कर दिए डेटर डेबिट। मैंने एंट्री करी रुद्राक्ष टू सेल्स अकाउंट। लेकिन बेटा इस बार मैं गुड्स बेच रहा हूं, और बेटा गुड्स बेचने पर आपको सरकार को टैक्स जमा कराना पड़ता है नोन एज जीएसटी। पर बेटा मैं भी कौन सा अपनी पॉकेट से जमा कराऊंगा? जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, मैं भी बेटा रिकवर करूंगा रुद्राक्ष से, ठीक है ना जी। अब मेरी जिम्मेदारी क्या? रुद्राक्ष से रिकवर करके वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में डलवाना, यही तो जिम्मेदारी है मेरी। बेटा जैसे ही मैं रुद्राक्ष से लूंगा, मेरी उसी दिन सिरदर्दी शुरू हो जाएगी कि ये बेटा टैक्स सरकार का है, टैक्स को सरकार को जमा कराऊं, ठीक है ना जी। तो बेटा मैं सिरदर्दी रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी। सिरदर्दी मतलब लाइबिलिटी, और दुनिया की सारी लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो बेटा आपने एंट्री करी होगी बेटा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए का सामान बेचा बेटा आपने? 60,000। 14% जीएसटी, 14% जीएसटी। तो बेटा आपने टोटल रुद्राक्ष से 60,000 नहीं 76,800 रुपये लेने। ये दोनों जर्नल एंट्री सबने की बेटा, कोई मेरे को नहीं लगता किसी को कोई समस्या आई इस बात में। बेटा अब एक बात बताओ, अब मेरी तरफ देखो। अब टैक्स पेमेंट की एंट्री सीख रहे हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, हद से ज़्यादा ईजी। सर
आपने आज लाइबिलिटी तो बना ली कि सरकार को टैक्स देना है, और सरकार ने कहा था जब सेल का टैक्स देगा तो बेटा परचेज पे जो टैक्स का बेनिफिट लिया है इसकी हम तेरे को छूट भी दे देंगे। ठीक है जी। तो आज दो सर आप टैक्स जमा करो सरकार को। बेटा जैसे ही मैं टैक्स जमा करने लगूंगा मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएंगी। मैंने अभी तक तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी हुई है, अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो लाइबिलिटी खत्म करूं। तो सर मैं अब टैक्स जमा कर रहा हूं सरकार को, अपनी लाइबिलिटी बुक से खत्म करो। अंश सामने देख ले बेटा, अपनी लाइबिलिटी बुक से खत्म करो। अभी तक मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी हुई है, देख लो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया हुआ है। खत्म करूं लाइबिलिटी, पे करूं सरकार को टैक्स। सर अगर मैं इसको खत्म कर रहा हूं, आपको भी पता है बेटा जर्नल एंट्री में किसी भी चीज को बुक से खत्म करने का एक ही तरीका है। क्या करूं बेटा, साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट, खत्म हो जाएगी बुक से ऑटोमेटिकली। लो जी बेटा, मैंने अभी तक आउटपुट सीजीएसटी को और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही पे करूंगा खत्म करूंगा, कर दो खत्म। कैसे करूं बेटा, साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट। बेटा मैंने आउटपुट सीजीएसटी को कर दिया डेबिट, मैंने बेटा आउटपुट एसजीएसटी को कर दिया डेबिट बेटा। लेकिन ये जो टैक्स है 8484, कार ने कहा था जब तू ये सेल का टैक्स देगा तो मैं तेरे को परचेस के टैक्स की छूट दे दूंगी। तो बेटा वो छूट ले लो और बचा हुआ टैक्स जमा कर दो। बेटा मुझे टोटल टैक्स सरकार को जमा करना है 16,800, लेकिन मेरे पास कुछ बेनिफिट भी है, मेरे पास 14,000 का बेनिफिट भी है। लो बेनिफिट उठाओ बेटा, बेनिफिट्स भी बुक से खत्म करो बेटा, ये 16,800 पे करने के लिए। जब बेटा इन बेनिफिट्स को उठाऊंगा और इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा तो सर इसकी भी साइड बदलनी पड़ेगी, इसको भी बुक से खत्म करना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी बुक से खत्म कर रहा हूं, ये बेनिफिट आज उठा रहा हूं। मैंने बेटा इसको क्रेडिट कर दिया इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। मेरे पास बेनिफिट थे बेटा 7,000 और 7,000 के, टोटल 16,800 की लाइबिलिटी बनाई, टोटल 14,000 के मैंने एसेट्स बनाई। आज वो लाइबिलिटी पे कर रहा हूं उस एसेट्स का यूज करके, दोनों बुक से खत्म हो रही है। 16,800 पे करने के लिए 14,000 का यूज कर रहा हूं। अभी भी कितना बचा बेटा, 2800, 2800 रुपये अभी भी देना है सरकार को, सारा बेनिफिट यूज हो गया, अभी भी देना 2800। सर दे दो। सरकार कभी भी पैसे कैश नहीं लेती, कभी भी कैश नहीं लेती। ऐसे लेती है सरकार, बैंक का यूज कर कर, बैंकिंग चैनल बीच में पक्का होगा। और बेटा पैसा जब भी आता है या तो कैश डेबिट होता है या तो बैंक डेबिट होता है, और पैसा जब भी जाता है या तो कैश क्रेडिट होता है या तो बैंक क्रेडिट होता है। तो सर आज 2800 मेरी जेब से जा रहे हैं, कैश क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि सरकार कैश नहीं लेती, तो क्रेडिट क्या होगा, बैंक। तो बेटा मैं लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट, 2800 मेरी जेब से चले गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आई बात। सर मुश्किल कुछ भी नहीं है क्या, जब गुड्स परचेस करा एसेट्स बनाई, जब गुड्स सोल्ड किया बेटा लाइबिलिटी बनाई। बेटा वो लाइबिलिटी पे कर दो वो एसेट्स का यूज करके, दोनों बुक से खत्म हो रही हैं बेटा, जो बैलेंस बच रहा है वो बैंक से पे कर दो। सिर्फ नई बात तो मैं कहूंगा यही है आपके लिए टैक्स पेमेंट वाली बात, बाकी तो बातें सब बेटा पुरानी सी, तो दिक्कत तो नहीं। और इसमें भी बेटा क्या हाय तौबा है, आपको भी पता है, इतनी नेक्स्ट लेवल की जर्नल एंट्री कर चुके हैं, ये तो क्या ही है। क्लियर है बात। अब आने वाले हर क्वेश्चन में बेटा ये एंट्री होगी ही होगी, ठीक है जी। अब एक दिन की माफी थी बेटा, कल नहीं कराई मैंने, आज से हर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है जी। करते हैं बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब एक थोड़ी सी नई बात करते हैं, हर क्वेश्चन में बेटा एक नई बात डालना कंपलसरी है, पुरानी बातें चलती जाएंगी, नई बातें ऐड होती जाएंगी, ठीक है जी। चलो लिखो फटाफट से मेरे साथ साथ, तू पढ़ ले, उसको तो अभी कुछ समझ आएगा नहीं। हाँ पता मुझे।
चलो जी बेटा, फर्स्ट एंट्री करो, 4-5 लाइन छोड़ो, थर्ड एंट्री करो। ये दोनों एंट्री सब बच्चे अपनी बुक्स में कर रहे हैं बेटा, मैं चेक कर रहा हूं आकर। सेकंड और फोर्थ एंट्री मैं कराऊंगा, जल्दी करो। लो पुत्र, सामने देखना और आराम से समझना। बेटा परचेज और सेल की एंट्री आपके लिए पुरानी हो चुकी है। कल मैंने कम से कम 2 या 3 बार यहाँ पर करा क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए। मेरे को उम्मीद है बेटा परचेज और सेल की एंट्री में कोई डाउट नहीं है अब। तो बेटा मैंने वही परचेज और सेल की एंट्री आपसे करवाई, एक बार मैच कर लेना, मुझे लगता है सबने ठीक की होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है गोविंद, चलो ठीक है, तो बढ़िया बात। अच्छा अब 1 मिनट के लिए सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे। अब परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की कहीं ना कहीं बात आ चुकी है, समझना है मुद्दा। रटोगे टैक्स जैसी चीज को मर जाओगे। इसकी भी जर्नल एंट्री रचने की कोशिश करोगे बेटा, यहीं खत्म हो जाएगी सारे किस्सा। ठीक है जी, तो ढंग से सुनना और समझने की कोशिश करना। बेटा सेकंड जर्नल एंट्री मुझे कहती थी कि आपने गुड्स परचेज किया था शाम से। सेकंड जर्नल एंट्री कहती थी बेटा कहीं ना कहीं गुड्स रिटर्न कर दिया है आपने शाम को। ठीक है ना, अमाउंटेड टू ₹5,000, 5,000 रुपये। मेरी तरफ देखना बेटा, आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा शाम से। सरकार ने कहा कि अगर तू इसको सेल करेगा तो टैक्स की मैं तेरे को छूट दे रही हूं। जब तू सेल करेगा तब टैक्स दे दियो, यही तय हुआ ना सरकार से कि जब मैं इसको बेचूंगा मैं तब टैक्स दे दूंगा। सरकार ने कहा ठीक है, तो फिर आज इस टैक्स की छूट ले सकता है। बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं उधर सामने देख भाई, आज मैं ये 5,000 रुपए का सामान वापस कर रहा हूं। मुझे एक बात सोच के बताना, क्या ये 5,000 रुपए का सामान कभी बिकेगा? फटाफट बताओ, बिकेगा अभी ये कभी? मैंने लाख का सामान खरीदा, सरकार ने कहा बेनिफिट ले ले लाख रुपए के टैक्स का, बस इसको बेचियो और जब बेचेगा तो टैक्स दे दियो। सरकार मुझे बेनिफिट इसलिए दे रही है क्योंकि सरकार को पता है फ्यूचर में मैं बेचूंगा तो बेनिफिट वापसी हो जाएगा, सरकार को टैक्स मिल जाएगा। लेकिन बेटा उस लाख में से आज मैंने 5,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया। अब मुझे बताओ ये 5,000 रुपए का गुड्स जिंदगी भर मेरी दुकान पे बिक सकता है क्या? नहीं, वापसी नहीं चला गया गुड्स। बेटा सरकार ने कहा कि तूने ये 5,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया है, यानी कि ये कभी नहीं बिकेगा, तो इसका टैक्स भी वापस कर। मैं तुझे टैक्स का बेनिफिट इसलिए दे रही थी क्योंकि ये तू सामान बेचेगा और मुझे टैक्स मिलेगा। अगर तू सामान बेचेगा ही नहीं है तो बेटा बेनिफिट किस बात का? बेनिफिट भी छोड़, टैक्स अगर तू गुड्स वापस करेगा तो बेनिफिट भी छोड़। इस चीज को 5,000 से सोचने में शायद दिक्कत आ रही हो। अगर बेटा मैं बोलूं पूरे लाख रुपए का गुड्स वापस कर दिया, अब सोचो क्या होगा। अब आप कहोगे जी गुड्स वापस कर दिया, उल्टी एंट्री डाल दो जी, शाम डेबिट टू परचेज रिटर्न, जो लाख का गुड्स वापस हो गया। तो क्या बेटा ये बेनिफिट आपकी बुक्स में पड़े रहेंगे? मतलब 12,000 रुपए की कमाई होगी तो सीधा सीधा आपकी, समझ रहे हो ना? तो बेटा अगर मैं गुड्स वापस कर रहा हूं और मैं गुड्स नहीं बेचूंगा तो बेटा सीधी सी बात है, सरकार कहेगी तू नहीं बेचेगा मतलब मेरी जेब में टैक्स नहीं जाएगा, तो बेनिफिट किस बात का? बेनिफिट भी छोड़, अगर गुड्स वापस करेगा तो बेटा सरकार मुझसे बेनिफिट भी छीन लेगी। चलो जी एंट्री कर कर देखते हैं एंट्री क्या होगी। सिर्फ मैं ही तरफ देख रहे हैं बेटा। बाबू जिंदगी में परचेज रिटर्न की बहुत एंट्री डाली है, सेम एंट्री डाली है। परचेज रिटर्न क्या करती है? परचेज के इंपैक्ट को कम कर देती है, एज वेल एज बेटा शाम के इंपैक्ट को भी कम कर देगी। बिल्कुल रिवर्स एंट्री मेरी तरफ देख रहे हैं। एंट्री क्या करेंगे बेटा? शाम अभी तक बुक्स में क्रेडिट था, मैंने क्या किया बेटा? डेबिट कर दिया। बेटा परचेसेस अभी तक डेबिट थी, क्रेडिट कर देना, पर नाम कभी परचेस मत लिखना। नाम क्या लिखेंगे बेटा? परचेस रिटर्न अकाउंट। मैंने कितने रुपए का सामान वापस करा? 5,000। देख रहे हो मैं अमाउंट कहां पर पुट करता हूं? पहले हमेशा परचेज में, हमेशा सेल के सामने, अब परचेज रिटर्न के सामने। पहले मैं अमाउंट हमेशा वहीं पुट करता हूं, मेरा तरीका फॉलो करो बस। ठीक है जी बेटा, क्योंकि अब ये सामान कभी बिकेगा नहीं और सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा
तो सरकार मुझे कहेगी ये जो तूने बेनिफिट लिया है ये भी रिवर्स कर। 5,000 की परचेस पे तूने तो बेनिफिट ले लिया ना, अब रिवर्स कर दे इसको भी। तो सर बेनिफिट भी कर दो रिवर्स। बेटा अगर मैं बेनिफिट रिवर्स करूंगा, अगर बेनिफिट था तो बेटा एसेट थी, डेबिट करता था। अगर आज बेनिफिट रिवर्स करना है, आपको भी पता है रिवर्स करने का एक ही तरीका है जर्नल एंट्री में, साइड बदल दो। बेटा बदल दो साइड। मैंने क्या किया, इनपुट सीजीएसटी को क्रेडिट कर दिया, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कर दिया। बेटा टैक्स का रेट था 12%, 6 और 6, 5,000 का 6%, 5,000 का 6%, यानी कि बेटा मेरी लाइबिलिटी जो शाम की लाइबिलिटी थी वो 5600 से कम हो जाएगी। समझ आ रही है बात? क्लियर है बात? एक बार दोबारा सुन लो। देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 लाख का सामान खरीद कर आया तो सरकार ने कहा तू बेनिफिट ले ले जो तूने टैक्स दिया है, क्योंकि सरकार को इस बात की खुशी है तेरी दुकान पे सामान आ गया, बिकेगा बिकेगा तो तब तू मुझे टैक्स देगा, तो आज बेनिफिट ले ले, आप खुश। अब अगर आप ये कहोगे जी मैं तो लाख के लाख का सामान वापस कर देता हूं, अगर लाख के लाख का सामान वापस कर दोगे तो क्या ये बेनिफिट सरकार आपकी बुक्स में पड़े रहने देगी? मतलब ये तो आप सरकार से मजे ले रहे हो कि मैं गुड्स खरीदूंगा, बेनिफिट बुक करूंगा, फिर वापस कर दूंगा, फिर खरीदूंगा, फिर बेनिफिट बुक करूंगा, फिर वापस कर दूंगा, यही करते रहो, करोड़ों रुपए लेने पड़ जाएंगे सरकार से। फिर तो किसी दिन आप कहोगे सरकार लाख करोड़ हो गए, ला दे दे। तो सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है बेटा। अगर आप गुड्स नहीं बेचने वाले तो टैक्स भी वापस होगा, टैक्स का फायदा आपकी जेब में नहीं जाएगा फिर, ठीक है ना जी। क्योंकि मैंने गुड्स वापस करे इस वजह से सरकार ने कहा बेनिफिट्स भी वापस कर दे। और बेनिफिट्स वापस करने हैं तो बेटा अगर मैंने बेनिफिट्स डेबिट करके क्लेम करे थे और अगर उनका रिवर्सल करना है तो सर क्रेडिट करके ही रिवर्सल कर सकता हूं। रटने वाले बच्चों की मौज है, जो ये एंट्री डाली बिल्कुल अपोजिट कर दो, शाम को डेबिट कर दो, इन तीनों को क्रेडिट कर दो, खत्म होगी कहानी। रटने वाले बहुत कुछ होते हैं जर्नल एंट्री में, ठीक है जी। सेम बात सेल्स के एंगल से कर लेते हैं, मेरी तरफ देखना। बेटा आपने सामान बेचा 1,20,000 का, जैसे ही सामान बेचा सिरदर्दी शुरू हो गई कि सरकार को टैक्स जमा कराना है। इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी गुड्स बेचते हो या सर्विसेज बेचते हो टैक्स देना पड़ता है। तो बेटा मैंने 1,20,000 का सामान बेचा, सिरदर्दी बुक कर ली 1,20,000 के हिसाब से। बेटा एक पर्सन जिसका नाम राम है वो आया और कहता है ये कुछ गुड्स खराब निकले, ये वापस रख लो। वो गुड्स की कीमत है शायद 10,000, ठीक है जी। बाबू एक बात बताओ, अगर वो आज मुझे 10,000 का सामान वापस कर गया है तो मैं सरकार को ये कहूंगा नहीं नहीं कोई नहीं मैं फिर भी 1,20 पे टैक्स दे दूंगा, चाहे मेरी सेल 1,10,000 की हुई है। भाई मैंने 1,20,000 की सेल दिखाई, 10,000 का सामान वापस आ गया, मैं यही कहूंगा नहीं नहीं कोई नहीं मैं 1,20 के हिसाब से टैक्स दे देता हूं। कोई है तुम्हारे में से ऐसा जो ऐसा कह देगा? कोई भी नहीं कहेगा। तो बेटा आप सरकार को क्या कहोगे, क्योंकि 10,000 का सामान वापस आ गया है तो मेरी लाइबिलिटी भी तो कम होनी चाहिए, मैं कोई 1,20 के हिसाब से टैक्स थोड़ी दूंगा। वो बात अलग है मैंने 1,20 के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया, अगर 10 का सामान वापस आ गया तो भाई मेरी लाइबिलिटी भी कम होगी, मैं टैक्स भी नहीं दूंगा उस 10,000 पे, यही कहोगे ना आप? तो सर यही करना है, आओ करते हैं बेटा साथ साथ, मेरी तरफ देख रहे हैं सब। बेटा सेल्स रिटर्न हुई, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो बेटा सेल रिटर्न क्या होंगी? बेटा हमेशा डेबिट। दुनिया में हमेशा सेल्स क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। बेटा कितने का सामान वापस आ गया? 10,000 रुपए का सामान वापस आ गया। क्योंकि 10 का सामान वापस आ गया इसका टैक्स भी नहीं दूंगा मैं सरकार को। मैंने अभी तक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी है 1,20 के हिसाब से, 10 का सामान वापस आ गया तो वो टैक्स नहीं देना, लाइबिलिटी भी कम कर लो। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती हैं, अगर बेटा कम करना है तो कैसे कम कर सकता हूं? डेबिट करके। तो सर करो डेबिट। मैंने बेटा कर दिया डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और बेटा अगर गुड्स रिटर्न करे हैं तो बेटा राम का भी इंपैक्ट रिवर्स। बेटा क्या टैक्स? 6%, दोनों 6%, 10,000 का 6%। बेटा 600 मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है ना जी। यानी कि बेटा अब राम से 11,200 रुपए नहीं लेने।
समझ आई बात? यानी कि अगेन बात बेटा, इसका बिल्कुल रिवर्स एंट्री, बिल्कुल रिवर्स एंट्री। ठीक है जी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चारों एंट्री समझ में आई? परचेज और सेल की एंट्री पुरानी, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न समझ में आया? ठीक है जी सर, टैक्स पेमेंट की एंट्री। अब मैं आपको बड़े काम की बात सिखाने जा रहा हूं बेटा। टैक्स पेमेंट की एंट्री से पहले ना हर क्वेश्चन में करा क्या करो बेटा, जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़कर वर्किंग नोट्स लिखा करो। पूरा लिखना है, ऐसे मत लिखना WN, वर्किंग नोट्स। ठीक है जी, वर्किंग नोट में लिखोगे क्या? मेरी तरफ देखो संचित, रुक जा। सबसे पहले देखना कि मैंने टैक्स देना कितना है गवर्नमेंट को, आउटपुट CGST कितना देना है और आउटपुट SGST कितना देना है। हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन, कसम खा लो बिल्कुल। ठीक है जी बेटा, मैंने टैक्स देना था 7200 और 7200 देना था, 7200 और 7200 का टैक्स। लेकिन बेटा जैसे ही गुड्स वापस हुए तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, मुझे 600 का टैक्स अब नहीं देना। बेटा 7200 सेल जब मैंने करी थी तो मैंने रिकॉर्ड करा था कि मेरे को टैक्स देना है 7200, लेकिन जैसे ही सेल रिटर्न हुई मुझे पता लग गया मुझे 600 का टैक्स नहीं देना। यानी कि मुझे आज भी टैक्स देना है 6600 और 6600। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? समझ आई बात? अब ये देखो बेनिफिट्स कितने हैं मेरे पास बेटा। इनपुट्स देखो कितने हैं मेरे पास, इनपुट CGST और इनपुट SGST। हाँ जी पुत्र, फर्स्ट एंट्री देखो बेटा, मेरे पास बेनिफिट हैं 6000 के और 6000 के। लो जी, मैंने देखा बेटा मेरे पास बेनिफिट हैं 6-6 हजार के। लेकिन बेटा सेकंड एंट्री में मैंने कुछ गुड्स वापस किए हैं, गुड्स वापस करे तो मुझे बेनिफिट्स भी वापस करने पड़े 300 और 300 के। यानी कि बेटा मेरे पास नेट में जो बेनिफिट पड़े हैं वो 5700 और 5700 के पड़े हुए हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? क्लियर है बात? बेटा हमेशा 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना और काम की बात समझना। आउटपुट जितने भी क्रेडिट में लिखे होंगे वो लाइबिलिटी होगी, और आउटपुट जितने भी डेबिट में लिखे होंगे वो बेटा लाइबिलिटी का रिवर्सल होगा। आउटपुट जितने भी क्रेडिट में लिखे होंगे ये लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। और जितने भी आउटपुट डेबिट में लिखे होंगे ये लाइबिलिटी का रिवर्सल होगा। ये देख लो, पहले मैंने लाइबिलिटी लिखी, फिर उसका जो भी रिवर्सल हुआ वो लिख दिया, तो मुझे पता लग गया नेट में मेरी लाइबिलिटी है 6600 और 6600। और बेटा बेनिफिट्स जितने भी होंगे सब डेबिट में लिखे होंगे, जो बेनिफिट्स जो इनपुट क्रेडिट में लिखे होंगे वो बेनिफिट का रिवर्सल होगा। जितने इनपुट्स डेबिट में लिखे हैं सिर्फ बेनिफिट्स डेबिट होते हैं, सिर्फ एसेट्स डेबिट होती हैं। वो मैंने बेटा लिख दिए पहले कि मेरे पास बेनिफिट हैं 6-6 हजार के, पर जो इनपुट क्रेडिट में लिखे हैं वो बेनिफिट का रिवर्सल है। यानी कि बेटा मेरे पास कुल मिलाकर जो फायदे हैं वो 5700 और 5700 के। सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना है 6600, सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा पड़ा है मेरे पास 5700, यानी कि बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा 900। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है 6600, स्टेट गवर्नमेंट का फायदा पड़ा है 5700, यानी कि इसको भी कितना दूंगा 900, यानी कि टैक्स पेमेंट जो मेरी जेब से होगी वो कितनी होगी बेटा 1800। अब इस जर्नल एंट्री बनानी है, कोई हाय तौबा नहीं है, यही बना रहा हूं, मुश्किल कोई बात नहीं। सर जब लाइबिलिटी पे करूंगा तो बुक से खत्म करूंगा, लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है क्रेडिट। जब बेटा बुक से खत्म करूंगा तो खत्म कैसे करूंगा डेबिट करके। चलो जी मैं टैक्स पेमेंट कर रहा हूं सरकार को, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, अभी लिख नहीं रहे बेटा। मेरे को देना है 6600 वर्किंग नोट बनाओगे तो ये काम में बहुत आसानी होगी। खुद बताओगा कितना देना है, कितना देना है बेटा 6600 कितने के बेनिफिट पड़े हुए हैं 5700। सर बेनिफिट भी तो सारे खत्म हो रहे हैं, कर दो बुक से खत्म बेटा सारे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हमेशा डेबिट होते हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, अगर वो आज खत्म हो रही हैं तो कैसे खत्म हो सकती हैं क्रेडिट करके। लो बेटा, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू
इनपुट SGST अकाउंट। सर कितना पे करना रह गया? 1800 अभी दिख ही रहा आपको। सर करो पे। सरकार को कैश तो नहीं देते, बैंक से देते हैं। और बेटा पैसा जब भी चला जाता है हमेशा या तो कैश क्रेडिट होता है या तो बैंक। कैश देना नहीं है तो बेटा बैंक से दे दो टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। जो लोग यहाँ पर बैठकर सपना देख रहे हैं ना कि कल को मैं अपने फादर का बिजनेस संभालूंगा, तो बेटा बिजनेस इसलिए संभालो कि आपके अंदर एक स्किल ज्यादा है फादर से। इसलिए ना संभालो कि जो पापा ने करा चलो वही कर लेते हैं। तो सर कम से कम अकाउंट्स तो सीख के जाओ। मेरे को नहीं लगता किसी का धंधा बिना GST के बिना चल रहा है। वरना क्या करते होंगे फादर? एक CA हायर कर लिया, अरे भाई आप ही बना दो अकाउंट्स, आप ही कर देना, ऑडिट पे करते रहो फिर, और क्या। सिंपल सी बात। फिर एक स्किल तो लेके जाओ, क्यों दक्षी? ठीक है कोई एंटरप्रेन्योर जिसने फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना हो? यार एक आध तो होगा। नौकरी का बहुत उतना नहीं अभी तक। किसने करनी है नौकरी फ्यूचर में? बैंक में या कहीं और ब्ला ब्ला MNC में, कहीं भी? अच्छा बाकी सब समझ गया मैं। कहाँ बैठेंगे? भारत माता चौक पे बैठोगे? कपड़े कुपड़े फाड़ लेना भाई साहब, तभी होगी कुछ कमाई। लिखो बाबू, पूरा करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ बहन। कहाँ से? 1800 कहाँ से आया भाई? कैसे आया देख। चाहे तो तू यहां से सोच ले। देख 6600 सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरे पास बेनिफिट है 5700 का। 66 माइनस 57, 900। और ऐसे ही 900, 1800। बाबू आपने सेकंड और फोर्थ एंट्री नहीं करी, पहले ये रही सेकंड एंट्री, फोर्थ ये रही, नोट डाउन करो। फिर फिफ्थ एंट्री बेटा नेक्स्ट पेज से नोट डाउन करेंगे, फटाफट से कर रहा हूं। लो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं। सर टारगेट ये है कि 33 तक करना है ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन होगा, परचेज परचेज रिटर्न, सेल सेल रिटर्न और उसका टैक्स पेमेंट। ठीक है जी, 33 तक यही करना है ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होमवर्क होगा। ठीक है जी, दो क्वेश्चन लिख रहे हैं। लो पहले होमवर्क का ही क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल नंबर आज का 4 ये होगा होमवर्क। पहले होमवर्क का क्वेश्चन लिखो, स्पीडी लिखना थोड़ा सा। केशव रुक जा यार, तू पिट के मानेगा क्या? कौन? लो फटाफट से लिखो। आपको ये ना बताए कि आपने गुड्स बेचे और वो जो गुड्स बेचे उस पर टैक्स रेट क्या है, तो बाबू देखो जो खरीदा होगा वही तो बेचा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, गुड्स थोड़ी बदल गया। जो खरीदा होगा वही तो बेचा होगा, तो जो इस पे टैक्स रेट होगा वही अज्यूम कर लेना, कुछ नहीं करना। और फेयर अजम्पशन। ठीक है, समझ आती है बात? पक्का से? बाबू ये होमवर्क का क्वेश्चन है, अब क्लास वर्क का एक क्वेश्चन लिखो, ये पूरा करेंगे तब छुट्टी होगी। लो तुम ऐसे करके दिखाओ अपनी कॉपी में तो मानो मैं।
लो उत्तर। बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। और बेटा पहली ट्राई आपकी है, सॉल्व करो। नहीं हो रहा तो मैं करा रहा हूं, पहली ट्राई आपकी है, फटाफट से ट्राई करो जल्दी से। सर 6:30 पे मैं करना शुरू कर दूंगा क्वेश्चन। बेटा गुड्स खरीदा, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट। परचेज पे जो टैक्स दिया होगा उसको बेनिफिट रिकॉर्ड कर दो, सरकार उसका बेनिफिट देगी जब सेल पे टैक्स दोगी। तो बेटा मैंने बेनिफिट रिकॉर्ड कर दिया, बेनिफिट एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, मैंने कर दिया डेबिट। बेटा गुड्स खरीदा 80,000 का, 14% टैक्स, 14% टैक्स, और बेटा आर्यन में बैलेंस फिगर। ठीक है जी, कर दिया। बेटा आपने ये गुड्स कुछ ना कुछ वापस भी कर दिया आर्यन को, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है 6,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया। बेटा मैंने गुड्स खरीदा था इस सोच के साथ कि मैं बेचूंगा, और गवर्नमेंट ने भी मेरे को इसी सोच के साथ बेनिफिट दिया था कि आप बेचोगे तो तब मुझे टैक्स मिल जाएगा, आज बेनिफिट ले लो। और मैंने गुड्स खरीद कर अगर वापस कर दिया है तो सरकार कहेगी टैक्स भी वापस। जब तू बेचेगा ही नहीं तो बेनिफिट किस बात का दूं। तो बेटा मैंने क्योंकि गुड्स वापस कर दिया, मुझे बेनिफिट भी वापस करना है। परचेज रिटर्न की एंट्री सोचो। संचित नहीं लिखेगा 2 मिनट क्या चला जाएगा। बेटा परचेज रिटर्न की एंट्री सोचो। बेटा बिल्कुल अपोजिट एंट्री, बिल्कुल अपोजिट। आर्यन का इंपैक्ट कम, परचेज का इंपैक्ट कम। मैंने बेटा परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर दी। बेटा 6,000 रुपए के गुड्स वापस करे, मैंने परचेज रिटर्न में लिख दिया 6,000, क्योंकि मुझे बेनिफिट भी रिवर्स करने हैं। बेनिफिट्स हमेशा डेबिट होते हैं, अगर मैं उनका रिवर्सल कर रहा हूं तो बेटा साइड चेंज करके ही कर सकता हूं। मैंने बेटा बेनिफिट्स भी रिवर्स कर दिए। फिर बेटा मैंने सेल की एंट्री पास करी, मैंने 90,000 रुपए के गुड्स बेचे। सेल्स हमेशा क्रेडिट, डेटर हमेशा डेबिट। लेकिन बेटा गुड्स बेचने के साथ साथ मेरी एक लाइबिलिटी आती है कि मुझे सरकार को टैक्स जमा कराना है, गोविंद से रिकवर करके सरकार को जमा कराना है। तो बेटा मैंने साथ ही साथ अपनी सिरदर्दी भी रिकॉर्ड कर दी कि टैक्स सरकार तुझे दूंगा। ठीक है जी। बेटा गोविंद आया और 7,000 रुपए के गुड्स वापस कर गया। तो बेटा आप खुद सोचो, क्या मैं सिरदर्दी 90,000 की सेल के हिसाब से ही बने रहने दूं क्या। मैंने 90,000 का सामान बेचा था, 90,000 की सिरदर्दी रिकॉर्ड कर दी थी। बेटा जब 7,000 का सामान वापस आ गया तो सिरदर्दी भी तो कम हो गई। जब कोई सामान बिका ही नहीं तो बेटा टैक्स किस बात का। तो मैं सरकार को यही बोलूंगा, क्योंकि मेरा कुछ गुड्स वापस आ गया तो मैं अपनी लाइबिलिटी भी कम कर रहा हूं। मैंने क्या किया बेटा, गुड्स रिटर्न करने की एंट्री पास करी, बेटा सेल रिटर्न को कर दिया डेबिट, सिरदर्दी भी कम कर ली। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती हैं, अगर कम करनी है तो डेबिट करके कम की जा सकती। बिल्कुल अपोजिट एंट्री पास कर ली, बिल्कुल अपोजिट, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा अब रही टैक्स पेमेंट की बात, बिना वर्किंग नोट के ये बात होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले टैक्स की लाइबिलिटी सोचते हैं कितनी है। मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, अरे छोड़ दे कहीं नहीं तुझे कुछ कह रही। बेटा सामने देखो, सबसे पहले टैक्स की लाइबिलिटी सोचते हैं कितनी है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नाम बेटा आउटपुट से ही शुरू होगा। बेटा सोच लेते हैं कितनी लाइबिलिटी है हमारे ऊपर। बेटा जब लाइबिलिटी सोचो तो बेटा नाम आउटपुट सोचो, और बेटा क्रेडिट साइड सोचो। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है ना, तो बेटा मैंने आउटपुट सोचा और क्रेडिट साइड सोचा, और मुझे दिखाई दिया यार 12,600 और 12,600 सरकार को देने हैं। अब ये भी देख लो बेटा, लाइबिलिटी कभी रिवर्स तो नहीं हुई पूरे क्वेश्चन में, देख लेते हैं। बेटा एक जगह पर मुझे लाइबिलिटी डेबिट दिखाई दे रही है, यानी कि बेटा इसका रिवर्सल हुआ है। तो बेटा ये 980 और 980 मुझे सरकार को नहीं देने, यानी कि बेटा मुझे सरकार को देने हैं 11,620, 11,620। अब सोचो बेटा बेनिफिट्स कितने हैं आपके पास।
बेनिफिट्स हमेशा इनपुट के नाम से नजर आएंगे और बेटा डेबिट साइड नजर आएंगे। बेनिफिट हैं डेबिट साइड ही नजर आएंगे। तो बेटा देखा मैंने बेनिफिट नजर आए 11,200 और बेटा 11,200 के। ये भी देख लो बेटा बेनिफिट कहीं रिवर्स तो नहीं हुए, रिवर्स हुए होंगे तो बेटा क्रेडिट साइड होकर रिवर्स हुए होंगे। तो बेटा यहां पर बेनिफिट मुझे क्रेडिट साइड दिखाई दे रहे हैं और बेनिफिट कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा ये बेनिफिट मैंने रिवर्स कर दिए 840 के और 840 के, यानी कि बेटा मेरे पास जो बेनिफिट है वो बेटा 10,360 के। 11,620 सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट है 10,360। ऐसे ही बेटा 11,620 स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं और स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट है 10,360। बेटा यानी कि 1,260 रुपये एक गवर्नमेंट को देने हैं और 1,260 दूसरी गवर्नमेंट को, यानी कि 2,520 रुपये मैंने बैंक से पे करे होंगे। सेम एंट्री पास करनी है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक। ठीक है जी, ये एक एंट्री पास करके लाना और बेटा होमवर्क का क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।